राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज वासु और आप देख रहे हो अपोकलिप्स ऑनलाइन का थर्ड एपिसोड। अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट करके मुझे धन्य 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 कर दो। तो अपने नाक से उंगली बाहर निकालो क्योंकि मैं स्टोरी चालू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग होती है हमें गूकुंग को दिखाया जाता है जो बहुत सारे वेपन्स के सामने खड़ा होता है और अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि कल्टीवेशन वर्ड तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारे यहाँ पर मॉन्स्टर रियल में अपेयर होना चालू हो जाएंगे, पर ये सोचने के लिए बहुत देरी हो गई है और अभी की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मॉन्स्टर ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिए हैं। पर यहाँ पर मुझे सबसे पहले ये अश्योर करना पड़ेगा कि मैं इस जगह पर कैसे सर्वाइव करूँगा। और ये सब बोलते हुए अपने सामने पड़े वेपन्स के स्टॉक को देखकर एक स्वॉर्ड की तरफ उसको उठाने के लिए बढ़ता है, पर उस स्वॉर्ड को लेते समय गूकुंग एकदम से रुक जाता है और उसके सामने सिस्टम की विंडो पॉपअप होकर आती है और सिस्टम की विंडो गूकुंग का इंट्रो देना चालू करती है और बोलती है प्लेयर का नाम गूकुंग शेन है और उसकी सोल पावर 25 है और प्लेयर इस समय एक मामूली सा सोल्जर है शाओकी कैंप का, जो गूकुंग शेन की करंट आइडेंटिटी है और फर्स्ट स्टेज ऑफ की रिफाइनमेंट प्लेयर की करंट कल्टीवेशन लेवल है, जो सबसे लोवेस्ट लेवल है कल्टीवेशन वर्ल्ड में। और प्लेयर को सोल पावर अचीव करने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ेगा और जितनी हाई टायर की उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की कल्टीवेशन होगी उतनी ही ज्यादा प्लेयर को सोल पावर मिलेगी। और अभी जो प्लेयर ने 2 मॉन्स्टर को मारे हैं, उन मॉन्स्टर को मारने की वजह से प्लेयर को 4 सोल पावर मिल रही है। और जिसकी ये बात सुनकर गूकुंग बहुत ज्यादा हैरान होकर बोलता है ये सिस्टम जो भी मेरे सामने है वो मेरी प्रीवियस लाइफ से कम्प्लीटली डिफरेंट है, पर मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं कैसे अपने आप को जिंदा रख सकता हूँ। पर तभी उसकी नजर उसकी फर्स्ट स्टेज ऑफ की रिफाइनिंग वाली विंडो पर जाती है, जिसे देखकर गूकुंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और अपने हैरानगी में ही बोलता है मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर को सिर्फ सेंस कर सकता हूँ और उसको सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल पर यूज कर सकता हूँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं इतना वीक महसूस कर रहा था। पर तभी उसके सामने वॉरगॉड सिस्टम की एक और विंडो पॉपअप होकर आती है। वॉरगॉड सिस्टम का इंटरफेस सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है और प्लेयर चाहे तो सिस्टम के पहले फीचर को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर सकता है। और सिस्टम की ये बात सुनकर गूकुंग भी उसको एक्टिवेट करने के इंस्ट्रक्शन दे देता है, जिसको एक्टिवेट करते साथ ही उसके सामने एक और सिस्टम की विंडो आती है और उस विंडो में वॉरगॉड सिस्टम के स्किल फंक्शन के बारे में लिखा होता है। प्लेयर किसी भी तरीके के वेपन को फिजिकल टच के साथ ही उसके प्रीवियस यूजर की स्किल और उसको यूज करने के तरीके को समझ सकता है, जिसको समझने के लिए प्लेयर के पास स्पिरिचुअल पावर होनी चाहिए। हालांकि ये सुनकर गूकुंग को बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, पर वो खुश नहीं होता है और बोलता है किसी भी वेपन को छूते साथ ही मैं उसके प्रीवियस यूजर की स्किल्स को कॉपी कर सकता हूँ। पर सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर कोई स्वॉर्ड नहीं है। लेकिन एक सेकंड भाई मुझे पता नहीं है क्योंकि ये स्वॉर्ड ही उठा रहा है और ये बोलते हुए कह रहा है कि यहाँ पर कोई स्वॉर्ड नहीं है। मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है राइटर से बहुत बड़ी वाली। ये छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर उसको छूते साथ ही उसके सामने 2 स्किल पॉपअप होकर आती हैं, जिसमें से पहली स्किल का नाम स्वैप एंड आर्मी होता है, जिसको यूज करने के लिए प्लेयर की एक ही स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो जाएगी। जिसमें से दूसरी स्किल का नाम स्ट्राइक टू द पीटी होता है और इसे भी यूज करने के लिए एक स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम होगी। और गूकुंग इन दोनों स्किल को देखकर बोलता है अगर जो मैं इन स्किल को बैटल में यूज करने के लिए सोचूं तो मैं इसको यूज करते हुए एक सिंपल से मॉन्स्टर को अकेले ही मार सकता हूं, पर ज्यादा मॉन्स्टर के साथ में इसकी सिचुएशन एकदम उल्टा हो जाएगी, क्योंकि अगर जो मैं मॉन्स्टर के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने जाऊंगा इस स्किल के साथ तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत को न्योता दे रहा हूँ अपने आप को ले जाने के लिए। और उस स्वॉर्ड को छोड़कर उस वेपन स्टॉक में से एक धनुष को निकाल लेता है और बोलता है अगर जो मुझे अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय करना है तो मुझे रेंज अटैक का यूज करना पड़ेगा और ये करने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी कल्टीवेशन बढ़ानी पड़ेगी। जिसको छूने के बाद उसके सामने 4 स्किल्स आती हैं, जिसमें से पहले का नाम स्टेबिलिटी होता है और दूसरे का नाम कॉन्सिक्यूटिव शूटिंग होता है, जिसको यूज करने के लिए 2 स्पिरिचुअल पॉइंट चाहिए और तीसरे का नाम एक्यूरेसी होता है, जिसको यूज करने के लिए 4 स्पिरिचुअल पॉइंट चाहिए होते हैं। उसके बाद चौथी और सबसे आखिरी जिसका नाम 2 फ्लाइंग स्वॉर्ड होता है, जिसको यूज करने के लिए 6 स्पिरिचुअल पॉइंट कंज्यूम होंगे। जिसे देखकर गूकुंग बोलता है बाकी 3 तो ठीक है लेकिन सबसे अच्छी मुझे लास्ट वाली लगी, और जिसकी स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम करने के अमाउंट को देखकर ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा मस्त मूव है और इसको यूज करने के लिए जितनी स्पिरिचुअल पावर चाहिए उतनी मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है और वो मेरी आखिरी लिमिट है। जिसके साथ ही वो चारों स्किल गूकुंग की बॉडी में इंसर्ट हो जाती हैं और जिसको ऑब्जॉर्व करते साथ ही गूकुंग अपने साथ में पड़े एक एरो को उठाता है और उसको यूज करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है मैंने इतनी जल्दी 4 स्किल्स को लर्न कर लिया, मैंने ये लर्न किया या नहीं ये मुझे कंफर्म कर लेने दो, चलो देखते हैं रियल कॉम्बैट में ये क्या कर सकती है। और ये बोलते साथ ही अपने बो पर उन एरो को चढ़ाते साथ ही अपने सामने खड़े स्टैचू पर और 3 एरो लगातार शूट करता है, जो साथ ही उसके सर पे जाकर लगते हैं एकदम सटीक तरीके से। जिसे देखकर गूकुंग बोलता है इसकी एक्यूरेसी तो बहुत बढ़िया है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कमजोर थी। और ये बोलते साथ ही अपने पीछे रख के और एरो निकालता है और अपने बो पर चढ़ाते हुए बोलता है अगर जो इस एक्यूरेसी के साथ मैं अगर जो इन एरो पर अपनी स्पिरिचुअल पावर लगाता हूँ तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। और ये बोलते साथ ही उन एरो में अपनी स्पिरिचुअल पावर ऐड करना चालू कर देता है और ये सब करने के बाद उस एरो को शूट करता है जो उस स्टैचू के सर के आर पार होकर निकल जाता है। और थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गूकुंग अपनी 2 स्किल को कंबाइन कर उस स्टैचू पे प्रैक्टिस कर रहा होता है
और बोलता है अगर जो मैं स्टेबिलिटी और कंसेक्यूटिव को सिंगल यूज करूँ तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर अगर जो मैं इन दोनों को साथ में यूज करूँ तो इनकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है और ये स्किल बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। और ये स्किल जो वॉरगॉड सिस्टम द्वारा दी गई है मुझे, जिनको यूज करते हुए मैं मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और जान सकता हूँ आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है।